गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल 12th क्लास साइंस स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा चुका है कि 15 जून से हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट डे है। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने अप्रैल मंथ में क्लास स्टार्ट की थी, जिनमें मैंने फर्स्ट चैप्टर, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन फिर भी चूंकि 1 मंथ का गैप हो गया है, इसलिए मैं इस चैप्टर को रिवीजन करा रही हूँ। इस चैप्टर के जो मेन कंटेंट्स हैं वो है, सबसे पहले बता रही हूँ आपको रिवीजन कंटेंट्स। रिवीजन कंटेंट्स का मतलब है कि वो ये टॉपिक जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में और 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसको हमने पढ़ा था किस क्लास में? 9th क्लास में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एंड सेकेंड टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन मैथड्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हमने स्टार्ट पढ़ा था कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। इसलिए मैंने इन दो टॉपिक्स को लिया है इसमें रिवीजन टॉपिक्स में। और इस 12th क्लास का जो नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक्स, उनमें है सॉल्युबिलिटी। और शायद इसको हम लोगों ने इसको भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट इस क्लास का जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है वेपर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम इसको पढ़ने वाले हैं इस क्लास का, 12th क्लास का। और नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, 12th क्लास। एंड वन मोर थिंग, वो है कौन सा? एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? ये रिवीजन टॉपिक। इस रिवीजन टॉपिक में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कौन सा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पहले हम बात करते हैं, जो कि सॉल्यूशन शब्द आया है, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? ये हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू नो वेरी वेल। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances which are chemically non-reactive. What? It is a homogeneous mixture of 2 or more substances which are chemically non-reactive. यहाँ पर दो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। फर्स्ट है वो है होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट डू मीन बाय होमोजेनियस? होमोजेनियस मीन्स व्हाट? इट मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि जब दो सब्सटेंस को हम मिक्स करें और वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, मिक्सेबल हो जाए थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सेम कॉम्पोजिशन। सो ये है होमोजेनियस मिक्सचर। फिर मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वो है क्या? सब्सटेंसेस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है? कि अगर हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें और वो एक दूसरे से रिएक्शन किए बगैर वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को आपने मिक्स किया किसके साथ में? वाटर के साथ में। सॉल्ट को आपने मिक्स किया वाटर के साथ में। जब आपने मिक्स किया, since this salt is soluble in water, so it form homogeneous mixture having a uniform composition. And since this salt does not react with water, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ये सोल्यूशन का। अब कैसे जानेंगे कि सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ
साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जब आप मिक्स करने के बाद में इसका टेस्ट करते हैं उस सोल्यूशन को, तो आपको उसका टेस्ट कैसा आता है? इट कंटेन्स इस टाइप ऑफ टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट। इसका मतलब कि इसने इस सॉल्ट ने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया। क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं ऑल solution, all type of solution they contains what? Two components. Two components. Number one, first component is what? Solvent. This is first component. Component number one. And what is solvent? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। वो सब्सटेंस जो किसी सोल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। एंड सेकेंड कंपोनेंट इट इज व्हाट? सोल्यूट। वो सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ salt in water, salt in water, salt, this is what? Solute. It is present in what? Small quantity. And water, it is what? It is solvent, which is present in larger quantity. This is example of solution. It is homogeneous mixture and these two substances are present which are chemically non-reactive. Then next, lemon juice. लेमन जूस भी किसका एग्जाम्पल होगा? सोल्यूशन का। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो आप लोग इस वेकेशन में खूब इस्तेमाल किए होंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है। अलॉयज के बारे में आप लोग जानते हैं। All alloys are also example of solution. Is also homogeneous mixture of two mixture of two or more matters. Mixture of two or more matters. Types of solutions you have already studied in class 9. Total 9 types of solutions हैं, जिनमें से first है वो है solution of gas in gas, means solute gas is dissolved in gas solvent. Example, air, mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. Then next, second type, solution of gas in liquid. Gas solute, this carbon dioxide is dissolved in liquid solvent, water. Then next, solution of gas in solid. This solute gas like hydrogen, it is mixed in solvent like palladium, nickel, platinum, etc. Then next one, fourth type, solution of liquid in liquid, means both the components, solute and solvent, both are in which state? Liquid state. Like a solution of alcohol means ethanol and water, or solution of acetone in water. Then next, fifth type, it is liquid in solid. Liquid in solid, you know very well, this mercury, it exists in which state? Liquid state. This mercury is dissolved in sodium, which exists in solid state. This is the solution, fifth type solution. Then next, sixth, this is liquid in gas, means solute is in liquid state like chloroform, and gas solvent
like nitrogen. This is the solution of liquid in gas. The next type of solution, it is solid in liquid, means solid solute is dissolved in liquid solvent water. और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप sugar in water, glucose in water. These are the examples of solution of solid in liquid. Then next type, solution of solid in gas. Solid in gas तुम आप अच्छे से जानते हैं कैंसर के बारे में, जो एग्जिस्ट करता है कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में. इसको मिक्स किया हमने किसमें, नाइट्रोजन गैस में. तो एक ये भी. देन नेक्स्ट लास्ट टाइप है वो है हमारा solution of solid in solid, means both are in which state, solid state. For example, alloys are example of solid in solid. आप अच्छी तरह जानते हैं ब्रॉन्ज के बारे में, ब्रास, स्टेनलेस स्टील. These are the examples of solid in solid. Okay, next topic, continue. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन. हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन क्या होता है. कंसंट्रेशन of any solution is equal to amount of solute in amount of solvent or solution. अगर हम कहें किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन. क्लियर बेटा. हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. दिस इज वन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. एक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है. अगर मैं उसमें बढ़ा दूँ अमाउंट किसका, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन सेम 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया. ओके. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर डिफरेंट एक्सप्रेशन मेथड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिनमें फर्स्ट है वो है मास परसेंटेज, जो कि हमने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है. दूसरा है वो है वॉल्यूम परसेंटेज. सबसे पहले हम आते हैं मास परसेंटेज. मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, mass of the solute dissolved in mass of the solution multiplied by 100. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी सब्सटेंस, इट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन into 100. तो what is the percentage of mass percentage of this solution? It is equal to what? 8%. 8%. वो सोल्यूशन बना हमारा कितने परसेंट का होगा, वो 8% का. मास बाय मास परसेंटेज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. देन नेक्स्ट सेकेंड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन इज mass by volume percentage, and it is equal to mass of the solute present in volume of solution.
For example, 5 gram of NaCl is dissolved in 100 milliliter of water. इसका परसेंटेज क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, सेम 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड, जो आपको अभी कंटिन्यू जो हम टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी. मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स. किसे डिनोट करते हैं इसको, एक्स से. ठीक है. दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू number of moles of any component, number of moles of any component. For example, कोई solution है जिसमें 3 components है, components A, B and C components आते हैं. कोई solution जिसमें कितने components हैं, total 3 components हैं, A, B, C. So mole fraction of component A is equal to number of moles of A upon total number of moles of all the components, that is what, Na plus Nb plus Nc. This is the mole fraction of component A. अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा इसका डेफिनेशन. Mole fraction is a number of moles of one component to the total number of moles of all the components. This is the definition of what, mole fraction. ठीक है बेटा. सेम अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैलकुलेट करना हो, इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component B to the total number of moles of all the components Na plus Nb plus Nc, like this. This is what, mole fraction. Then next हम से क्वेश्चन